आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 4। चैप्टर 3 तक पहले ही वीडियो बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख लीजिए, या प्ले लिस्ट में होगा, जाकर देख लीजिए। पूरा अच्छा तरह से विस्तार से एकदम बताया गया है, आप देख लीजिए। हमारा ये चैप्टर 4 है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखिए, हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब ये होता है कि हिस्ट्री को पूरा विस्तार से पढ़े, आपका जितना सिलेबस दिया हुआ है पूरा विस्तार से पढ़े। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ते हैं और उनको लगता है कि हम हिस्ट्री ऑनर्स पूरा अच्छा तरह से पढ़ ली, जबकि हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब ये होता है कि हिस्ट्री को जितना आपका सिलेबस दिया हो पूरा अच्छा से पढ़े। अगर सिलेबस आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो इसको हम पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं, पूरा अच्छा तरह से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले, इसलिए ये लंबा होने वाला है। लंबा का मतलब ये छोटा छोटा पार्ट में करके 3-4 क्लासेस में ही इसको हम पढ़ेंगे। ये पहला क्लास है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास, ऐसे करके छोटे छोटे एकदम पार्ट्स में हम लोग करके पढ़ेंगे। तो इसको आप अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, हम लोगों को पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, ये इसका स्रोत क्या है, कैसे मिला, ये सब पूरा विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सभ्यता का मतलब ये समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि बहुत हजारों, आज से हजारों साल पहले यहाँ पर लोग रहते थे। ये जो सिंधु यानी कि ये सिंध का जो मैदान था, यानी कि जो सिंध नदी बहती थी उसके आसपास हजारों साल पहले सिंध नदी थी। ये सिंधु नदी, सिंधु नदी के आसपास, सिंधु नदी के आसपास हजारों साल पहले, अभी से हजारों साल पहले एक सभ्यता, यानी कि बहुत सारे वहां पर लोग रहते थे, बहुत विकसित, अपना घर बनाकर व्यापार करते थे, बहुत अच्छा नगर था। ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये जो नगरीय सभ्यता थी तो बहुत हजार साल पहले ये नष्ट भी हो गई। क्या हुआ, नष्ट हो गई थी। इसके बारे में हम लोग को पता कैसे चलता है, इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ के लोग व्यापारी थे, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे थे। तो कैसे पता चलता है, इसका स्रोत क्या है। तो देखिए, इसका स्रोत जानने के लिए थोड़ा पहले हम लोग को चलना पड़ेगा। 7वीं शताब्दी में, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका हड़प्पा सभ्यता भी नाम है। हड़प्पा, इसको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता कैसे नाम है, क्या नाम है, इसको पूरा अच्छा सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बात समझिए पहले, इसका स्रोत कैसे मिला। तो देखिए, कोई भी सभ्यता या कुछ भी नष्ट हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक घर बना हुआ, ये घर है, या ये नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे। मान लीजिए घर, यहाँ पर लोग नहीं रहते तो क्या होगा, घर भांज जाएगा और यहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि ये नष्ट हो चुके थे। यहाँ पर लोग थोड़े हैं, अभी बहुत सारे पहले से ही लोग नहीं है। तो ये नष्ट हो चुके थे। इस पर धूल मिट्टी, जब वर्षा होगा, जब आंधी आएगी तो धूल मिट्टी सब जम जाएगा, जम कर और ऊंचा टीला के रूप में ये बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, टीला के रूप में बन जाएगा। तो जितने भी पुरातात्विक स्थल है वो टीले के रूप में ही भी हैं, वो टीले के रूप में ही मिले हैं। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता टीले के ही रूप में मिला था, यानी कि उनको लगा था कि ये टीला है। क्या है, टीले के रूप में, यानी कि पूरा ऊंचा इनको मिला था। तो 7वीं शताब्दी में हुआ ये, 7वीं शताब्दी में वहां के जो स्थानीय लोग थे, ये लोग नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता तो पहले ही नष्ट हो चुकी है, यहाँ के लोग नहीं, वहां पर और दूसरे जो लोग रहने लगे, बाद में आकर दूसरे जो लोग रहने लगे। ये 7वीं शताब्दी की बात है, ये बहुत साल पहले, इसका भी डेट बताएंगे कब से कब तक लोग थे। तो ये 7वीं शताब्दी की बात है। वहां के स्थानीय लोग, वहां पर दूसरे लोग आकर रहने लगे। वहां ये सिंधु घाटी सभ्यता टीला वाला में नहीं, अलग घर बनाकर रहने लगे, क्योंकि ये तो टीला है तो पूरा नष्ट हो चुका है, घर और सब भंस चुका था। तो ये घर दिखाई भी नहीं दे रहा था। क्या था, ऊपर से सब धूल मिट्टी से ढक गया था, तो घर दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो दूसरे लोग आकर साइड में, इधर दूसरे जगह आकर रहने लगे। तो उन लोगों को मिट्टी की जरूरत पड़ी। मिट्टी का क्यों जरूरत है, देखिए, पहले जो घर होते थे वो मिट्टी के ही होते थे। अभी से आप 20, 25, 30 साल पहले गांव में घर देखिएगा, देखते होंगे, गांव में अगर जानते होंगे, आप मूवी में भी देखे होंगे, गांव का घर कैसा होता था, मिट्टी का घर होता था। ये गांव के लोग कैसे, मिट्टी के घर, तो घर बनाने के लिए मिट्टी की तो जरूरत होगी। अब ये नहीं कि घर यहीं पर बना रहे हैं, यहीं से मिट्टी खोद ले, ऐसा ये गड्ढा बन जाएगा यहीं पर। तो मिट्टी कहाँ से, कहीं दूर से लोग लेकर आते थे, या टीला देखते थे कि कहाँ पर पूरा मिट्टी का बहुत बड़ा भंडार है, वहां से खोद कर लेकर आते थे मिट्टी। ये नहीं कि घर के पास से गड्ढा खोद देते थे, नहीं, घर के पास क्यों गड्ढा खोदेंगे, यहाँ पर दूसरे जगह से मिट्टी लाकर घर बना देते थे। तो उन लोगों को भी मिट्टी की जरूरत पड़ी, जो यहाँ के स्थानीय लोग रहते थे, उन लोगों को क्या जरूरत पड़ी, मिट्टी की। तो मिट्टी की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर ही देखो, अरे इतना बड़ा टीला है, तो क्या किए, इसको खोदना शुरू कर दी, या तो मिट्टी हटा कर लेकर जाने लगे। तब तक जैसे ही एंट्री हुआ इन लोगों का, इतना दूर तो मान लीजिए मिट्टी जमा, जैसे ही एंट्री घर के पास हुआ ना, तो इनको ईंटें मिलने लगी। ये थोड़ा दूर में टीला नहीं था, बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था ये घर, इनका नगर बहुत ही बड़ा था, हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ा था। तो इनको ईंटें मिलने लगी। अरे ईंटें मिल गए, बहुत मजबूत थे, ईंटें भी उखाड़ कर लेकर गए।
जाने लगे, ईंटें भी उखाड़ कर लेकर। इनको ये नहीं पता था कि यहाँ पर लोग रहते थे, क्या इनसे उनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब बस था ये अपनी ईंट मिल गया ना, मिट्टी मिल गया ना, उखाड़ कर यहाँ से लेकर भागिए जल्दी, क्योंकि घर के पास कोई नहीं रहेगा तो मिट्टी ईंट का सब चीज उखाड़ कर लोग लेकर चले जाएंगे। तो ये घर के पास कोई था थोड़े, ये सभ्यता के सारे लोग तो मान लीजिए ये सब तो नष्ट हो चुका था, तो ये सब उखाड़ कर लेकर भाग गए। ठीक है, वो तो काम खत्म हुआ, मतलब सब का हड़प्पा सभ्यता सब ईंटें नहीं उखाड़े, कुछ ही ईंटें उखाड़ कर यहाँ पर एक दो घर उखाड़ कर लेकर गए, बहुत सारे घर उसमें। तो अब उसके बाद हुआ कि आज से 150 साल पहले, आज से 150 साल पहले, तो 7वीं शताब्दी की बात है ना, अभी आज से 150 साल पहले वहीं पर ये काम हुआ था 7वीं शताब्दी पंजाब प्रांत में। ये पंजाब प्रांत में लोगों ने क्या किया था कि ये इसको यहाँ से मिट्टी और ईंटें उखाड़ कर लेकर गए थे पंजाब प्रांत में। अब वहीं पर रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, कब? आज से 150 साल पहले। तो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो उन लोगों को भी ईंटे की जरूरत पड़ी। जब ईंट की जरूरत पड़ी तो उन लोगों को भी दिखाई दिया क्या, ये टीला ही दिखाई दिया, पास में एकदम टीला दिखाई दिया। तो इंजीनियर से चेक की तो बहुत अच्छा ईंटा था, तो कहा चलो उखाड़ो इसको। इनको ये मतलब नहीं था किसका है, ये पूछो नहीं कि किसका है, कि किसका है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं था, पूरा बड़ा टीला था। सड़क से उखाड़ने लगे, उखाड़ कर अपना काम करके क्या किए, निकल गए। वो अपना रेलवे लाइन बिछा कर फिर निकल गए। उन लोगों को भी कुछ पता नहीं कि क्या सभ्यता है, कैसी सभ्यता है। उसके बाद क्या हुआ, अभी इसको कभी किसी को पता नहीं कि यहाँ पर लोग भी रहते थे, ये सभ्यता ये किसका घर है किसका नहीं, कोई पता लगाना है अभी चाहता नहीं है। उसके बाद 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। तो पुरातत्व विभाग का मतलब ये होता है, समझिए, यानी कि इतिहास के साक्ष्यों को जो इकट्ठा करता है। पुरातत्व विभाग का मतलब ये होता है, भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग का मतलब ये होता है जो इतिहास के साक्ष्यों का अध्ययन करता है और इकट्ठा करता है कि क्या क्या हमारे इतिहास में है, और टीलों की खुदाई करता है। यानी कि जहां जहां देखता है कि टीला है या क्या है, इतिहास के साक्ष्यों के मतलब हमारा इतिहास कैसा था, वो ये लोग बस यही ढूंढते हैं। पुरातत्व विभाग वाले यही ढूंढते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था, सबको एकत्रित करते रहते। तो 1861 में हुआ। उसके बाद 1902 ईस्वी में परिवर्तन एक आया कि सर जॉन मार्शल को इसका निर्देशक बना दिया गया। जॉन मार्शल को इसका निर्देशक बना दिया गया। अब यहाँ से परिवर्तन आना शुरू हुआ। सर जॉन मार्शल का जब निर्देशक बना दिया गया तो ये देश में घूम घूम कर ये ढूंढने लगे कहाँ कहाँ पर टीला। इनको पता था कि इतिहास ढूंढना है तो टीलों को खोजना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास कैसे मिलेगा कि पहले के लोग कैसे रहते थे। वो तो उनका घर जो था भौंस उसका टीला ही बना होगा, और क्या बना होगा। ये तो नीचे तो धंसेगा नहीं जमीन के अंदर। मान लीजिए इतना ऊंचा मिट्टी का घर बनाया हुआ है, जमीन के नीचे अंदर धंस के थोड़ा चला जाएगा, टीले ही रहेगा। अब देखिए, तो ये ढूंढने लगा, पूरा देश में बहुत सारे टीले ढूंढे, बहुत सारे इतिहास मिला इनको। फिर फाइनली 1920 में ये लोग कहाँ पहुंचे, यहीं पर 1920 में इस टीला के पास पहुंचे। तब उनको क्या हुआ, 1920 में पहुंचे तो ये खुदाई शुरू किए। तो 1921 में इनको हड़प्पा नामक स्थल मिला। अब इसका जो खुदाई किसने किया था, ये तो उस समय थे इसके निर्देशक भारतीय पुरातत्व विभाग के। खुदाई किसने करवाया, दयाराम साहनी ने। यानी कि हड़प्पा जो स्थल है इसका खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने खुदाई करवाया, खोज किया इसका। पहला इसका स्थल कौन सा मिला, जगह हड़प्पा मिला। यानी कि समझिए बहुत बड़ा एक शहर था, ये एक बहुत बड़ा नगर था, ये नगर हो गया। उसमें एक छोटा सा जगह मिला, कौन, हड़प्पा। कौन मिला, हड़प्पा। सबसे पहले कौन मिला था, एक छोटा सा जगह, हड़प्पा। छोटा नहीं, बहुत बड़ा ही है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। उसके बाद 1922 ईस्वी में मिल गया मोहनजोदड़ो। अब देखिए, ये भी इसी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल, मान लीजिए ये भी एगो मिल गया, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 गो मिल गया। अब 2 गो मिल गया, इसको राखल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था, यानी इसको खुदाई करवाया राखल दास बनर्जी ने। जब ये 2 गो स्थल मिल गया तो अब इनको लगा, सर जॉन मार्शल को ये लग रहा है कोई सभ्यता है, कोई बड़ी सभ्यता है। तो इन्होंने क्या किया, 1924 में इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। इन्होंने क्या नाम रखा, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों सिंधु घाटी की सभ्यता रखा, कि ये जो मिला हुआ था, ये दोनों स्थल ये सिंधु नदी के
और उसके सहायक नदियों के जो मैदानी क्षेत्र है वहीं पर मिला था। सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के जो मैदानी क्षेत्र है वहीं पर ये सभ्यता क्या हुआ था, मिला हुआ था। इसीलिए इसका नामकरण जो हुआ, इसका नामकरण जो हुआ वो क्या रखा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये सिंध के मैदान और उसके पास वाले इलाकों में, मतलब उसके सहायक नदियों के इलाके में मिला, इसीलिए नाम क्या रख दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन 1924 के बाद और इसमें लोग, और जो पुरातत्व विभाग था और इंटरेस्टेड हो गया, गाड़ी तो बहुत बड़ी सभ्यता है, लगता है बहुत, तो खुदाई और करवाने लगे। तो बहुत सारे अब इसके जगह मिले, लोथल, रोपड़, सुतका गेंडोर, कालीबंगन, बहुत सारे ऐसे स्थल मिले। तो ये स्थल कहाँ निकल गए, इस सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र के सब स्थल बाहरी थे। तो ये नाम रखना तब तो हो जाएगा ना। मान लीजिए सिंधु, ये क्या सोच कर नाम रखेगा, सिंधु के ये आसपास के क्षेत्रों में ये सारे स्थल मिलेंगे, लेकिन ये स्थल कहाँ मिल गए, और बाकी स्थल इसके बाहरी, जो सिंधु नदी है इसके मैदानी क्षेत्रों को बाहरी ये सब स्थल थे। तो बाहरी, तो इसका नाम क्या किया गया, इसका नाम अब रखा गया हड़प्पा की सभ्यता। अब हड़प्पा की सभ्यता क्यों, इसको सैंधो सभ्यता भी कहते हैं, बात ध्यान रखिएगा, सैंधो सभ्यता। अब इसको हड़प्पा की सभ्यता नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सबसे पहले कौन मिला था 1921 में, हड़प्पा नामक। ये पुरातत्व विभाग का ये नियम होता है कि जब कोई एक निश्चित क्षेत्र के अलावा बहुत सारे दूर में फैला हुआ एक सभ्यता मिल जाए तो उसका नाम उसके सबसे पहले मिले स्थल के नाम पर रखते हैं। सबसे पहले स्थल कौन मिला, हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, या सैंधो सभ्यता भी क्या करते हैं, बोलते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सब एक ही सभ्यता का नाम है। अब देखिए इसका तिथि क्या था, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोग कब से कब तक रहते थे। जैसे अंग्रेज भारत में कब आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1600 ईस्वी में, और यहाँ से गए कब थे, 1947 में। इनका बीच का काल था ये, उस 16 से लेकर 1947 के बीच में। वैसे ही ये लोग कब से कब तक वहां पर थे, जहां पर इनका मिला हुआ है टीला, कब से कब तक थे वहां। तो इनका जो नामकरण है कौन सबसे पहले करेंगे, जॉन मार्शल। इन्होंने कहा कि 3500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच ये था। यानी कि इनका कहना था कि 3500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ होगा ये सभ्यता, और इनका खत्म कब हुआ, नष्ट कब हो गया पूरी तरह से, 1750 में। लेकिन जॉन मार्शल ये कैसे किए कि ये परत गिनने लगे कि टीला पर एक ऊपर वाला परत जमा हुआ है, फिर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, ऐसे परत गिन कर बताए ना कि ये सभ्यता कब शुरू हुई थी, कब तक ये चली होगी। लेकिन इनका ये ऑथेंटिक नहीं माना जाता है कि नहीं ये ऑथेंटिक नहीं है। अब कार्बन 14 का तो आप लोग नाम जानते होंगे, कार्बन 14 विधि से ये पता लगाया गया, तो उसका पता चला 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता थी। कार्बन 14 पद्धति से ये पता लगाया गया, तो ये पता चला कि 2400 से 1700 ईसा पूर्व ये थी। अब देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग बताते हैं, बहुत सारे इतिहासकार भी, तो इसमें हमको नहीं उलझना है कि कौन क्या बता रहे, बस ये समझ जाना है ना कि हाँ कार्बन 14 इतना बता रहा है, ये बोले हैं इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता मतलब इसके अंदर क्या ऐसा खास बात था। विशेषता का मतलब होता है, मान लीजिए किसी भी चीज को विशेषता बताना है ना, क्या ऐसा खास बात है। जैसे ही मार्कर का हमको विशेषता बताना होगा तो बोलना पड़ेगा क्या ऐसा खास बात है। देखिए क्या क्या खास बात है। अच्छा लिख सकते हैं, इससे लिखने के बाद हाथ से ही मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, इंक डालने में भी आसानी होगी। तो ये विशेषता इस मार्कर की हो गई। बोर्ड की विशेषता, इसको अच्छा से लिख सकते हैं, अच्छा बोर्ड दिखने में भी अच्छा है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी क्या विशेषता थी। पहली विशेषता थी कि ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यहाँ के लोग कहाँ पर रहते थे, नगरों में रहते थे, गाँव में तो रहते नहीं थे। समझिए इतना साल पहले, कब की बात हो रहा है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच। बाकी इसका समकालीन जो सभ्यता थी इससे बहुत पीछे थी, यानी इसके समकालीन जो सभ्यता थी, मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो सारी सभ्यता इसी के समय की थी, वो अलग दूसरे जगह थी। ये जो सभ्यता थी उससे उन्नत सभ्यता थी, यानी कि वो लोग उतना अच्छा नहीं थे जितना कि ये लोग थे। मतलब ये लोग नगर में रहते थे, यानी नगर रहने का मतलब शहर समझ लीजिए। इस समय शहर कैसे होते थे,
कैसे होते हैं अभी, बहुत अच्छा सड़कें होती है, अच्छे घर होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग होती हैं, अच्छी नालियाँ होती हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। इस समय के भी ऐसे ही थे, अच्छे व्यापारी थे। इस समय के लोग कैसे थे, व्यापारी थे, अच्छी सड़कें थी, बहुत चौड़ी सड़कें थी। और एक सड़कों को आपको खास बात बता रहा है, सड़कें इसकी थी एकदम समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, यानी 90 डिग्री कोण पर एक दूसरे को काटती थी, एकदम चौड़ी सड़कें थी यहाँ की। अब देखिए, नगरीय सभ्यता थी, बहुत अच्छे सब व्यवस्था था। उसके बाद यहाँ के लोग क्या थे, व्यापारी। बोले क्या थे, व्यापारी। यहाँ के लोग क्या थे, व्यापारी। यानी व्यापारी जो होते हैं वो धनी लोग होते हैं, आपको पता ही है। यहाँ के लोग क्या थे, व्यापारी। यहाँ की सड़कें अच्छी थी और बाकी जो सभ्यता थी समकालीन सभ्यता से उन्नत था, उन्नत सभ्यता थी। ये सभ्यता कैसी थी, अपने समकालीन सभ्यताओं से कैसी थी, उन्नत सभ्यता थी। हमें लगता है कि ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको ठीक ठाक एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब इसका जो अगला पार्ट है, आपको अगला पार्ट में आगे जो ये इसका बाकी बचा हुआ भाग है वो आगे पढ़ाया जाएगा कि ये नगरीय सभ्यता थी कैसे थी, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, मुख्य पेशा क्या था, यहाँ पर क्या क्या मिला हुआ है, ये सब पूरा डिटेल में अगला क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो अगला क्लास या तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अगला क्लास होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं।